देखिए, नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं बन सकता है, दूसरा नीतीश थोड़े मिलेगा। लेकिन शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट मतलब काफ़ी हद तक माने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि भी बहुत सौम्य है, विकासवादी उनकी सोच है और बहुत अनुभव है राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिहार स्तर पर काम करने का। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन दिया और विकास के रास्ते पर लाया, और शाहनवाज भी विकास पर फोकस करते हैं। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में निवेश को बहुत बढ़ावा दिया था। नीतीश कुमार के बाद मुस्लिम होगा बिहार का अगला सीएम। जानिए रेस में कौन कौन नेता इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात तय होने के बाद बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। इसी संभावना के साथ बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वह ऐसा कौन सा चेहरा आगे लाए जो न केवल प्रशासनिक अनुभव रखता हो बल्कि जनता की उम्मीदों को भी संभाल सके। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे कई नाम चर्चा में है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक और नाम धीरे धीरे राजनीतिक विमर्श की जगह बनता जा रहा है, और यह नाम इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि इसके साथ कई तरह से राजनीतिक संकेत जुड़े हैं। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से कि क्या है ये तीसरा नाम, और सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय के बाद अब ये मुस्लिम नेता का नाम कैसे सामने आ गया। देखिए, अभी कई नाम आएंगे, 1 दर्जन से ज़्यादा नाम शामिल हो गए हैं कि 1 दर्जन नेता सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन अभी सीएम की कुर्सी बीजेपी को मिलेगी कि नहीं ये तो खुद किसी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जिससे उनका सीएम पद छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है कब छोड़ेंगे और किसको सीएम पद देंगे। लेकिन जाहिर है बिहार की राजनीति में इन दिनों बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो बदले राजनीतिक माहौल में एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और अगला सीएम बीजेपी से हो सकता है, ऐसे ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अब पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो नीतीश की विकासवादी छवि को आगे ले जा सके और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो राजनीतिक हलकों में कई नामों की चर्चा है। सम्राट चौधरी का है, नित्यानंद राय का है, विजय सिन्हा का है, दिलीप जायसवाल का है, कितने लोगों का नाम है। लेकिन एक ऐसा नाम भी है जो अभी सामने अचानक चर्चा में आ गया है, जो सियासी गणित को बदल सकता है। सर, तो आखिर कौन है वो मुस्लिम नेता जो सीएम की रेस में शामिल है और बीजेपी उन्हें सीएम बनाना चाह रही है। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार में नेतृत्व के परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के भीतर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, राम कृपाल यादव, जनक राम, कृष्ण कुमार ऋषि जैसे कई नाम उछल रहे हैं। ये सभी अनुभवी नेता हैं जो पार्टी की मजबूत पकड़ रखते हैं पार्टी में। महिलाओं में रेणु कुशवाहा, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह की भी चर्चा है। लेकिन इन सबके बीच एक और नाम है जो बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह नाम पार्टी के सियासी हितों को साधने में मदद भी कर सकता है। हालांकि इनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर कुछ दुविधा की स्थिति है। सर, तो आखिर कौन है ये चर्चित मुस्लिम चेहरा जो कि एकदम चुपचाप चर्चा में आ गए। आप जान के ही छोड़िएगा नहीं। जी सर। देखिए, सियासी चर्चाओं के बीच बिहार में शाहनवाज हुसैन का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार के सीएम पद के मजबूर दावेदार अचानक बताए जा रहे हैं। वे बीजेपी का मुस्लिम चेहरा है जो पार्टी को मुसलमान वोट बैंक तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। शाहनवाज हुसैन का केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति तक में अच्छा अनुभव है और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया था। बिहार में विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और 2021 में तो नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री भी बने थे और उनका अनुभव और काम बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उनका नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। सर, तो शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं बन सकता है, दूसरा नीतीश थोड़े मिलेगा। लेकिन शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट मतलब काफ़ी हद तक माने जा सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि भी बहुत सौम्य है, विकासवादी उनकी सोच है और बहुत अनुभव है राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिहार स्तर पर काम करने का। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन दिया और विकास के रास्ते पर लाया, और शाहनवाज भी विकास पर फोकस करते हैं। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में निवेश को बहुत बढ़ावा दिया था
और रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की थी। बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की रूपरेखा इनके कार्यकाल में ही तैयार हुआ था। युवा उद्यमी योजना भी इनके ही कार्यकाल में ज़मीन पर उतरी थी। खास बात यह है कि वे बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके से आते हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ध्यान उधर ही है। इससे राज्य के विभिन्न तबकों को जोड़ सकते हैं वो। नीतीश की तरह वे भी सेकुलर इमेज रखते हैं जो एनडीए गठबंधन को मजबूत बना सकते हैं, इसलिए उनका नाम तेजी से उछल रहा है। मतलब शाहनवाज हुसैन बीजेपी का सियासी हित साधने वाला फेस हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए अब कहा जा रहा है नित्यानंद राय, क्यों? इसलिए कि भाई वो यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं जो लालू यादव का आधार वोट बैंक है। सम्राट चौधरी क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है उसको बनाए रख सकते हैं। इसी तरह से शाहनवाज हुसैन अगर आएंगे तो मुस्लिम वोटर्स भी आकर्षित होंगे। अरे भाई तो बीजेपी में भी मुस्लिम कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ये पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित तो करेंगे ही, साथ ही बिहार में मुस्लिम आबादी जो है 17 से 18% है और भाजपा से यह तबका मोटे तौर पर दूर ही है। लेकिन शाहनवाज का बीजेपी का फेस बन जाने से इस समाज में सकारात्मक संदेश तो जाएगा ही और इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ सकता है। इतना ही नहीं, शाहनवाज का चयन पार्टी की सबका साथ सबका विकास वाली इमेज को भी मजबूत करेगा और विपक्ष के परिवारवाद या सांप्रदायिक आरोपों का जवाब भी हो सकता है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी हैं जो केंद्र से बिहार के लिए फंड और प्रोजेक्ट लाने में मदद कर सकते हैं। इससे बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगी। सर लेकिन कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन जो है उनको लेकर असमंजस अभी चल रही है। बिल्कुल, अभी तो किसी का नाम फाइनल नहीं है, कौन बनेगा कोई नहीं जानता है। अभी तो यही फाइनल नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी खाली करेंगे। शाहनवाज हुसैन को लेकर बीजेपी में कुछ चिंताएं हैं। वे हाल ही के चुनाव में हार चुके हैं। 2022 में नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने से वे कैबिनेट से बाहर हो गए थे। पार्टी के कुछ चिंतकों का लगता है कि उनका चयन हिंदू वोटर्स में कुछ असंतोष भी पैदा कर सकता है, क्योंकि बीजेपी का क्या है, हिंदुत्व तो ही सबसे बड़ा एजेंडा है। अगर एक मुस्लिम को बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी तो उनका जो हिंदुत्व का अपील है वो तो कमज़ोर पड़ेगा। तो ये चिंताएं फैसला लेने में बाधा बन सकती हैं। बावजूद इसके बिहार की सियासत में शाहनवाज हुसैन का नाम चर्चा में है, लेकिन क्या बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी यह सवाल अभी अनुत्तरित है। खास बात यह है कि तमाम नाराजगी के बाद भी नीतीश कुमार के होने से मुस्लिम वोट एनडीए के खाते में जाता रहा है। ठीक है, ऐसे में पार्टी को गठबंधन की राजनीति और वोट बैंक को ध्यान में रखना होगा, तो हिंदू भी नाराज ना हो और मुसलमान भी आ जाएं साथ, जो लालू यादव की अब तक ताकत रहे हैं। तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस मुस्लिम सीएम फेस को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।